Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we are going to start a new topic about the electric dipole. When we talk about the electric dipole, then we say that if we have a one charged particle having positive nature and the other charged particle having the negative nature, and when they are placed at a fixed distance to each other. Fixed distance means कि आपके पास क्या है, finite distance होता है जो ना कम हो सकता है और ना ही ज्यादा. These two charges having a force of attraction due to opposite nature, so we can say कि they are bound to each other. एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, bound होते हैं. And the other thing, they have the same magnitude. इन दोनों का magnitude क्या है, same होता है. बट एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. अब सच टाइप ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन जो है in which we have the two charged particles opposite nature and they are placed at a fixed distance, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. बेसिकली जो डाई होता है, यहाँ ये जो डाई है, इट मीन्स टू और पोल मीन्स होता है टू ऑपोजिट चार्ज नेचर पार्टिकल्स. अब हम जब ये बात करें कि व्हेन दीज डायपोल्स आर फाउंड अराउंड अस, कहाँ पे ये पाए जाते हैं? कॉमनली इन आवर केमिकल कंपाउंड्स we have two equal and opposite charged particles होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस लाइक दिस. तो अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें तो क्या होता है, हम जब एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, यहाँ देखें सोडियम क्लोराइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. अब यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है. दीज टू आर बाउंड टू ईच अदर. ये देखें यहाँ पे इसका, यहाँ से इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है. ये पॉजिटिव नेचर रखता है, ये नेगेटिव नेचर रखता है. ये एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंड है, यानी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ये आपस में फिक्स डिस्टेंस पर है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. इसके अलावा वाटर जो है अनदर एग्जांपल ऑफ द डायपोल. बेसिकली हमारे पास जब हम ये बात करते हैं अबाउट द डायपोल, तो हम ये कहते हैं कि टू नो अबाउट डायपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायपोल्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस. हमारे आस पास जो है हर जगह डायपोल्स पाए जाते हैं. अब हम ये कहते हैं बेसिकली डायपोल क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, और क्या डायपोल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है. तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एक डायग्राम कंसीडर किया. अब हम यहाँ पे लेते हैं कि we want to find the electric field at a point along perpendicular bisector. अब जब हम डायपोल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय डायपोल इन अ पोजीशन व्हिच वी कॉल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये देखें ये क्या है, इक्वेटोरियल की लाइन है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नाउ वी कंसीडर अ डायपोल जिसपे एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज d. यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो d है. अब हम ये कहते हैं कि बिटवीन दीज टू चार्जेस, अब जो क्या है, ये इक्वल चार्जेस हैं बट क्या है, ऑपोजिट नेचर के हैं. और जो ये लाइन है, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन है. नाउ वी वांट टू फाइंड द, क्या करना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस कितने पे, x पे. हम पॉइंट P पे क्या करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ड्यू टू द डायपोल फाइंड आउट करना चाहते हैं. नाउ दीज टू जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q, दीज आर द पॉइंट चार्जेस. ये क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है विच क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज डायरेक्टेड अवे, जो क्या है, इससे दूर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये जो फील्ड होगी इसकी क्या होगी, डायरेक्टेड अवे यानी दूर जाएगी इससे. और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है जो फील्ड होगी टूवर्ड्स होगी, तो ये अपनी फील्ड क्रिएट करेगा. अब एक्चुअली हम ये कहते हैं कि यहाँ जो चार्जेस हैं दे आर क्रिएटिंग द फील्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट द डायपोल एज अ होल, जो है जो क्वांटिटी है, डज नॉट मेक इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनेगी वो पॉइंट चार्जेस ही की वजह से बनती है. यहाँ ये देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली ये पॉइंट चार्जेस जो दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनकी वजह से बनती है. कभी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं बनती है। अब हम ये कहते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स है और ये डायरेक्टेड अवे है। पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ड्यू टू डायपोल जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू पॉइंट पी इज क्या है, एक्स है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक जो हमारे पास हमने फार्मूला लिया था कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब देखिए चार्ज अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए अगर हम कंसीडर करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड के लिए E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल आ रही हैं। अब हम ये कहते हैं, यहां से डायग्राम से भी हम देख सकते हैं, नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब रिजल्टेंट के लिए हम ये कहते हैं कि वी आर टेकिंग दिस चार्ज। अब यहाँ पे चूंकि ये इक्विडिस्टेंट है, जो पॉइंट पी है इक्विडिस्टेंस, यानी इस लाइन की और इस लाइन दोनों की लेंथ बराबर है, ये इक्वेटोरियल के ऊपर है। इफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, तो डेफिनेट सी बात है कि ये भी हमारे पास जब चूंकि बराबर है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जो बेसिक वो है कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा था 10th क्लास में, कि अगर ये आपके पास एंगल थीटा बनता है तो क्या है, इसके सामने वाला जो होगा, जो ऑल्टरनेटिव कॉन्ग्रुएंट जो होगा ऑल्टरनेटिव, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। डेफिनेट सी बात है, ये अगर आपके पास यहाँ पे ये थीटा है सेम लेंथ, तो यहाँ भी एंगल आपके पास थीटा होता है। इसका ऑल्टरनेटिव जो कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है एंगल वो क्या होगा, थीटा होगा। अब हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं, बट वी टेक द हेल्प ऑफ द राइट हैंड रूल, सॉरी वेक्टर एडिशन का मेथड हम लेते हैं। हमने क्या लेना है, यहाँ पे वेक्टर एडिशन का मेथड यूज करना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए दिस इज लाइन, क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ द डायपोल एक्सिस जो कि z है। इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन कंसीडर करनी है जो कि यहाँ पे देखें z यानी डायपोल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही। यहाँ पे हमने लेना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें कि जब हम लेते हैं वेक्टर एडिशन का मेथड, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज एंगल थीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर P के सामने, ये देखें P का पैरेलल, जबकि थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट है E नेगेटिव की बात कर रही हूँ, दिस इज द, ये इट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम ये कहते हैं कि E माइनस साइन थीटा होता है। और जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होता है थीटा के साथ वाला, वो क्या है, कॉस थीटा होता है। और देखिए यहाँ देखिए, ये अगर हम ये लें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, इसका ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड जो कि नेगेटिव, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट फील्ड है। तो क्या होगा, दिस विल बी अ कॉस थीटा, दिस विल बी अ साइन थीटा, और डायरेक्शन इस साइन थीटा की क्या है, लेफ्ट साइड पर। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थीटा, तो इसके बिल्कुल सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा होगा, अगेन इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल रिलेशन अब हमें नजर आ रहा है जो साइन थीटा है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसकी डायरेक्शन ये है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की है डायरेक्शन ये। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये देखें यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। अब जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज ड्यू टू द कंपोनेंट जो होगा वो कॉस थीटा की वजह से होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐड होके 2e कॉस थीटा देते हैं। ये आ गई टोटल फील्ड ड्यू टू द कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है
तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन में आर आता है। आर की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ, यहाँ जब हमने थीटा ये एंगल किया है, लिया है, तो क्या होगा कि कॉस इसकी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेसिकली पैथागोरस थ्योरम लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ जब हमने पैथागोरस का थ्योरम लगाया तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू और आर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हमने 2 से इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब हमने डिस्कस किया है कि जो दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर जो ये हैं इसके कंपोनेंट्स हैं साइन थीटा के, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द क्या है आपके पास कॉस थीटा की वजह से आती है। तो दोनों फील्ड्स के कॉस थीटा के कंपोनेंट दे विल ऐड, देन वी विल हैव द फाइनल जो टोटल फील्ड है E इज इक्वल टू 2E इंटू कॉस थीटा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में द बेसिक क्वेश्चन इज दैट कि जो थीटा की वैल्यूज होती है इसको हम कैलकुलेट करना हमारे लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, इस थीटा की टर्म को डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से इस फिगर से हम लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइड बाय r आता है। यहाँ से जब हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा। r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन से तो जो फाइनल इक्वेशन होगी दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर 6। यहाँ देखें इस इक्वेशन में 2 से कैंसिल हो जाता है, जबकि हमारे पास Q इंटू डी आ जाता है। अब बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्या है, Q इंटू डी जो है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल फिगर ए को गौर से देखेंगे तो यहाँ देखें दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस d है और इसका नेट चार्ज आपके पास क्या है, Q है। तो Q इंटू डी जो है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर ये वेक्टर साइन हम लगाते हैं तो ये वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इज इक्वल टू क्यू डी के बराबर होगा। And the direction of electric dipole is always pointing from negative to positive। ये कन्वेंशनल है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ क्यू डी है वहाँ पे हम क्यू डी की जगह पी पुट कर देंगे। नाउ E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइड बाय ये शेप बन जाती है इक्वेशन की। अब यहाँ से हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यानी डिस्टेंस की टर्म में इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस पे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। व्हेन वी टेक द कॉमन एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, आपके पास एक्स क्यूब यहाँ से निकल आता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, जब हम फाइनल लेंगे इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव टर्म में चेंज हो जाती है। अगर हमारे पास ये टर्म हो इस तरह की टर्म, क्योंकि हम इसको एक्स स्क्वायर की जगह 1 लाना चाह रहे थे, और क्यों लाना चाह रहे थे, क्योंकि वी वांट टू अप्लाई द बायनोमियल एक्सपेंशन टू दिस ब्रैकेट टर्म। तो क्या करेंगे, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन टू द ब्रैकेट, तो आपके पास क्या है, जनरल फॉर्मूला जो होता है बायनोमियल एक्सपेंशन का वो ये होता है। जब हमने इस पे अप्लाई किया है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस ny/1 फैक्टोरियल। तो n हमारे पास -3/2 है, -3/2 y आपके पास क्या है, d डिवाइड बाई 2x होल स्क्वायर है, और क्या होगा प्लस इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, वी जस्ट ओनली जो है ये लेना चाहते हैं कि ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ E है। जब हम ये बात करते हैं कि कहीं भी किसी भी एक जनरल पॉइंट पे वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इसके अंदर एक स्पेशल केस जो है कंसिडर कर रहे हैं, और वो स्पेशल केस क्या है कि अगर हम ये कहें कि जो x है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू पॉइंट P, इफ इट इज वेरी वेरी लार्ज देन द D, जो कि दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, तो डेफिनेट सी बात है कि उस केस में हम ये कहते हैं कि डायपोल में हाइपोटेन्यूज और जो ये इसकी बेस
ये देखें, ये जिसका ये आ रहा है परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है। अब यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, यहाँ अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लार्ज सपोज करें तो डेफिनेट सी बात है कि दे एक्ट लाइक दिस फॉर्म। तो इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, अगर x को हम सपोज करें कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट टर्म में। सिर्फ हम इसमें फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 p डिवाइड बाय एक्स क्यूब। दिस इज द लास्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये देखिए, हमने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की थी। इसमें दो, इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स इसकी जो है एवरीवन कैन डू इट, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। एंड दिस रिजल्ट शोज दैट कि ये आपके पास क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल। जबकि हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं और इससे पहले हम कर चुके हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इफ वी टेक एनी पॉइंट चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन, द आंसर क्या है आपके पास, अगर कहीं भी लें क्या है इस केस में, जब हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है ड्यू टू द r², जबकि हम डायपोल की, इन केस ऑफ द डायपोल इट डिक्रीजेस जो है विद r³, यानी मोर फास्टर देन द पॉइंट चार्ज। So this electric field decreases very fast in case of the dipole. ये देखें r³ शो कर रहा है। After a certain distance there will be no electric field in case of the electric dipole. So electric field for a dipole is very short range as compared to the point charge. Second इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि this electric field जो कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल में ले रहे हैं, this electric field has direction। इसकी देखें, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही है, द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। तो इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ द डायपोल हैज डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। थर्ड इस रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने कहा है कि वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी एट अ जनरल पॉइंट अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो कि इक्वल डिस्टेंस रखता हो, वहां पे हमने क्या करना है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इस पॉइंट को उठाकर इधर ले जाते हैं, द आंसर रिमेन्स द सेम, यानी इट मीन्स दैट कि इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन पे इफ वी टेक एनी पॉइंट, द आंसर रिमेन्स सेम। सेकेंड यह होगा, आंसर भी सेम होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ E विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द वेक्टर डायपोल मोमेंट, कि इसकी जो इसकी डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट से, P से इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। और ये हमने r³ और r² का डिफरेंस क्या है याद रखना है। थैंक यू।